नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है याद सही बात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक चैप्टर जो है बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही स्कोरिंग, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा ये मैंने एक फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, केवल और केवल इस फ्लो चार्ट को याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर ये छोटी छोटी चीजें किस किस पार्ट्स के अंदर हैं, ये याद रखेंगे। सबसे पहले देखो, बहुत छोटा सा क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम किसी भी कॉम्प्लेक्स का। दूसरा आइसोमेरिज्म, ये पूछेगा आपसे क्या क्या आइसोमेरिज्म होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तीसरा हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो क्या है, वीबीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो क्या कहेगा, क्या बताएगा उनसे हम, कॉम्प्लेक्सी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर, इनर और आउटर ऑर्बिटल, कैसा कॉम्प्लेक्स है। और इस वीबीडी का मेन पार्ट जो है वो अधूरा है, किसके बिना, सीएफटी के बिना। किसके बिना, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमें क्या बताती है कि कोई भी लिगेंड जो लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग कितना है, वो वीक कितना है। और उसके अंदर एक और टर्म हमारे पास आएगी सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर दिखाए हैं, जो आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यूज आएंगे। तो इसे एक बार नोट करके लीजिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए ताकि आप इसे याद रखें और समझें कि ये चैप्टर कितना सिंपल है। तो भैया इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या करना है, सीधी बात, नो बकवास। कैसे, इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें पूछी जाएंगी मैं आपको केवल और केवल इन सब चीजों को एक ही फ्रेम में पढ़ा दूंगा और आपको गिन के 3 से 4 एग्जांपल कराऊंगा और उसके अंदर ये पूरे चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं सारे टॉपिक्स कवर्ड हो जाएंगे केवल और केवल इस एक फ्रेम। बदलेगा क्या, बस यहां पर एक कॉम्प्लेक्स, बाकी सब चीजें वही रहेंगी और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या भरना है इन कॉलम्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करें पहले कॉम्प्लेक्स के साथ। आइए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास ठीक है, क्या लिखा है, COH2O6 3+। तो सबसे पहले हम के अंदर क्या रखना है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसका टाइप कैसा है, कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है, इसके ऊपर चार्ज क्या है 3+। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया हमारा, कैटायनिक। सबसे पहले चीज हमको कॉम्प्लेक्स पता करना आना चाहिए कैसा है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सबको समझ आ गया। CO क्या होता है, एक कोबाल्ट मेटल, क्या है, मेटल। इस कोबाल्ट मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, H2O, क्या लगा हुआ है, H2O यहां पर क्या है, लिगेंड। लिगेंड क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, किसको, कोबाल्ट को। तो इस कोबाल्ट की सबसे पहले हमको क्या लिखानी है, एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लिखेंगे, दैट इज एज्यूम X। क्या ले लेंगे, X। वाटर लिगेंड कैसा है, वाटर लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड्स पे चार्ज कितना होगा, 0। शून्य अंडा क्या होगा, 0। तो 6 अंडे हो तब भी चार्ज तो क्या रहेगा, 0। इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे कितना है भाई, 3+। कितना है, 3+। तो हमारे पास X क्या आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। कोई शक, कोई शक की कोई बात ही नहीं है, ठीक है भाई, 3+ निकल गया। तो अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर उस लिगेंड का नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता हो। यहां पर तो केवल एक ही लिगेंड, उसका नाम हम लिख सकते हैं। ये लिगेंड है कितने,
छह के लिए क्या लिखेंगे हम? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। 6 के लिए। H2O क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। अब उसके बाद लिखेंगे क्या हमारे पास? मेटल। कौन सा मेटल है ये? कोबाल्ट। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा इसका नाम है वैसा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो हमने निकाली थी, इसका भी कोई यूज है, ऐसे ही बेफालतू नहीं निकाली इसको हम लिख देंगे रोमन न्यूमरल्स के अंदर पैरेंथेसिस में, मतलब ब्रैकेट में। ठीक है। और क्योंकि ये क्या है? हलवा है। हलवा नहीं, ये क्या है? एक आयन है, तो इसके आगे लिख देंगे हम आयन। तो क्या नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का? बच्चे का नाम रख दिया गया है, नाम का संस्कार हो चुका है। इसका नाम है हेक्सा कोबाल्ट 3 आयन। सबको समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखें। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, हाँ भाई सब बताएंगे, 1 2 3 4 5, यस 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मेटल आयन के अंदर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई? 3+। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s से गए, 1 इलेक्ट्रॉन d से गया। कितने इलेक्ट्रॉन बटे? 6। इसको मैं डब्बे की फॉर्म में लिख दूं। अब मैं आर्गन को आर्गन लिख रहा हूं और यहां पर डब्बे बना रहा हूं। डब्बे बोले तो ऑर्बिटल्स। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख रहे थे भाई, कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पर? 3d 4s और 4d। ऑल क्लियर? यस। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे थे? हाँ भाई याद है, 6। 3 4 5 6। ठीक है। अब हमारे पास लिगेंड, ये लिगेंड कैसा है? H2O क्या है? वीक फील्ड। कैसा है? वीक फील्ड। लिगेंड कैसा है हमारा? वीक फील्ड। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा। अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वैसे ही पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं हो रही, अगर 2 लोग नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा भैया। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये 3d ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं। अब कौन से ऑर्बिटल्स बचेंगे हमारे पास? यहां से चालू करेंगे। कहां से? यहां से। देख के पता चल रहा है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये भरे हुए हैं, इनका आगे कुछ हो नहीं सकता। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से। यहां पे कितने हैं H2O के? 6। कितने हैं? 6। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने चाहिए होंगे? 6। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने चाहिए होंगे? 6। अब यहां पर हमारे पास 1 है S, 3 है P। कितने हो गए? 1 + 3 4। अभी कितने बचे हैं? 2। तो आगे के 2 कहां से आएंगे? आगे के 2 कहां से आएंगे? 4d वाले आएंगे। कौन से आएंगे? 4d वाले। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? sp3d2। क्या आ जाएगी हाइब्रिडेशन? sp3d2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हमारे जो H2O H2O होंगे। हर H2O एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। कितना? एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 6 H2O है, तो ये 6 ऑर्बिटल्स के अंदर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे और ये जैसे हैं वो पड़े रहेंगे। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3d2। कैसी हाइब्रिडेशन हो गई? sp3d2। ज्योमेट्री कैसी होगी? 6 है, 6 वाला कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। सबको याद रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या कहता है? चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति इसकी क्या होगी? या तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर ये डायमैग्नेटिक होगा। अरे भैया किस चिड़िया का नाम ले लिया? पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई भी एटलीस्ट वन, एक भी मिल जाए तो चलेगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? हाँ या ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल, क्योंकि भैया मेमोरीज तो बनाते रहोगे लेकिन मोमेंट्स को एंजॉय करना भी तो जरूरी है, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल देंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस 2 करूं, बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर यूनिट आएगी। एन क्या है यहाँ पर? ये क्या है? एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। 4 बच गए लेकिन अभी बाकी है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल लेंगे इसकी क्या? 4 प्लस 2 का रूट, सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 2 क्या है? 6 रूट 24 बोर मैग्नेट्रॉन। कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने के, आगे केवल इतना आंसर निकाल के आ जाए। सबको समझ आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? n प्लस 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिनने बस आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर और उसकी वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में और आपकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। सबको समझ आया कि नहीं आया? पक्का बताएंगे? बिल्कुल पक्का से। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसने sp3d2 हैबिटेशन बनाई है, जिसके अंदर d ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन से होंगे? बाहर वाले। कौन से होंगे? बाहर वाले। अंदर वाले तो है ना, अंदर वाले तो यूटिलाइज ही नहीं हुए इस हाइब्रिडेशन के अंदर। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ये कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल, तो इसलिए क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको एक नाम और कहते हैं, जो ये पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी है, बाहर के ऑर्बिटल भी यूज कर रहा है, तो इसलिए एक चीज और कह देंगे, इसको क्या कह देंगे? हाई स्पिन। स्पिन बहुत हो रहा है, स्पिन बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट है इसमें, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आया सबको समझ? नोट कर ले फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। आइए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो क्या है? FeCN6 4 FeCN6 4-। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है? इस कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है? कैसा टाइप है भाई? यहां पे क्या चार्ज है? 4-। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है? माइनस। ठीक है। अब हमारे अंदर यहां पर मेटल कौन सा है? आयरन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई? इसको हम ले लेंगे क्या? इस बार क्या ले लेते हैं? वाई। याद से बात है, वाई ले लेंगे। चल इसको लेट अस अज्यूम वाई। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? Cn। Cn एक लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। क्या चार्ज होता है इस पे? -1। कैसा चार्ज होगा? -1। कितने Cn है? 6 Cn। कितने Cn है? 6 Cn है। और टोटल चार्ज कितना आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे? 4-। कितना है? 4-। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? y -6 इज इक्वल टू -4। ठीक है। अब ये -6 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। -4 + 6 कितना होता है? -2। नो, क्या बात है बेटा? +2। क्या होता है? +2। y क्या हो गया हमारा? +2। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2। तो अब इसका नाम लिख सकते हैं क्या? अब इसका नाम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका नाम लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वही कितने लिगेंड है? 6। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा अपना हेक्सा। क्या लिखा?
हेक्सा। ये Cn माइनस क्या है, -1 है, इसका नाम क्या होता है, साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड। ये दोनों तरह से काम कर सकता है, ये C से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और N से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन यहां पर कैसे डोनेट कर रहा है, यहां पर C से कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले यहां पे Cn लिखा है, अगर ये N से करता तो इसको क्या लिखते, Nc, तो ये क्या हो जाता, आइसोसाइनाइड। क्या हो जाता, आइसोसाइनाइड। तो ऐसे लिगेंड्स जो दो साइड से डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। Cn क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, लेकिन यहां क्या है, Cn साइनाइड। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक, तो हम इस लिगेंड के नाम में हेक्सा सयानिड डो लगा देंगे, डो, हेक्सा सयानिडो, क्योंकि क्या है, एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड के नाम के लास्ट के अंदर जो हमारे नेगेटिव वाले लिगेंड्स हैं, नाम के अंदर लास्ट में क्या लगा देंगे, ओ। क्या आ गया, हेक्सासियानिडो। और ये आयरन, ये क्या है, आयरन, लेकिन इसका हम यूज क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, लैटिन नेम। क्या यूज करेंगे, लैटिन नेम। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक। सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है। तो इसका लैटिन नेम क्या होता है भाई, किसी को पता है, फेरस। क्या होता है, फेरस। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक, क्योंकि ये एनायनिक है तो मेटल के नेम के आगे क्या लगा देंगे, 8। क्या लगा देंगे, 8। लेट नहीं होना, 8 लगाने में, तो नाम क्या हो गया, हेक्सासियानिडो फेरेट। पैरेंथेसिस में लिख देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, 2। रोमन न्यूमरल में क्या है ये, आयन। क्या है ये, आयन। कैसा आयन है, पता चल रहा है, एनायन। सबको याद आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम हेक्सासियानिडो फेरेट आयन। ठीक है एवरीवन, ओके। नेक्स्ट इज मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन। आयरन एटॉमिक नंबर, यस 26, ओके। आर्गन 3d6 4s2। मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएंगे, s से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 3d 4s और 4p। टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, ये हमारा Cn माइनस लिगेंड कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये हॉर्लिक्स पीता है, हॉर्लिक्स नहीं पीता भैया ये लिगेंड। ये क्या करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उसके अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे एक ऑर्डर बनाया गया था। उसके बेसिस पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी थी जो हमें बताती थी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, कौन सा लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा, दो d ऑर्बिटल के सेट्स के बीच में। तो उसके अंदर ये Cn माइनस जो है फर्राट इधर लगाते हुए टॉपर की फॉर्म में इसने फिनिश किया, तो इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, क्या करता है, पेयरिंग। क्या करता है, पेयरिंग। क्या करता है, पेयरिंग। पेयरिंग करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम, ऐसे पेयरिंग कर दी तो एक के साथ एक घुस जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। तो यहां पर 2 डब्बे खाली हो गए, ये एक डब्बा पहले खाली था, ये 3 डब्बे तो फ्री में आगे बैठे ही हुए थे खाली करने के लिए। तो ये आ गया हमारा 3d, ये है 4s और ये 4p। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। क्या 6 ऑर्बिटल में मिल गया, देखिए क्या आपको लगता है 6 ऑर्बिटल मिले, हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ हाँ हमें मिल चुके हैं, बिल्कुल हमें मिल चुके हैं। तो हम यहां पर इन 6 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे d2sp
3, क्योंकि Cn माइनस आयंस जो है अपने अपने लोन पेयर डोनेट कर देंगे, लोन पेयर डोनेट कर देंगे इन 6 ऑर्बिटल्स के अंदर 6 लोन पेयर डोनेट करेगा Cn माइनस आयन, जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी D2sp3। ज्योमेट्री क्या होगी इसके अंदर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 6 है Cn माइनस अगेंस्ट, ज्योमेट्री सिंपल क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका कैसा होगा, चाल चलन कैसा होगा, इसका चुंबकीय शक्ति कैसी होगी। देख रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मेटल के हैं वो क्या है, पेयर्ड, क्या है, पेयर्ड। अगर पेयर्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। अगर मार ले तू डायमैग्नेटिक, कोई टेंशन नहीं है, सब के सब एक में घुसे होंगे। डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हैं पेयर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, क्या ये कुछ मोमेंट बना पाए, जब जिंदा ही नहीं है, मर ही चुका है ये, तो क्या मोमेंट्स के बनाए। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। जब यही 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, शून्य। बिल्कुल याद रखेंगे, FeCN6 4 माइनस एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, 0। मैग्नेटिक कैरेक्टर ओवर डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन में D2sp हाइब्रिडेशन के जो D होंगे वो कौन से होंगे, अंदर वाले होंगे। कौन से होंगे, अंदर वाले। अंदर वाले D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी तो हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या कह सकते हैं, इनर, क्या कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, अंदर वाले ऑर्बिटल। और इसके अंदर स्पिन देखिए क्या है, डायमैग्नेट, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन क्या है, बहुत ही 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो इसलिए इसका एक और नाम आ जाएगा, इसको क्या दे देंगे हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फटाफट से नोट कर लीजिए, ये एक और कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया है, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की ओर। फटाफट नोट करें, तीसरा कॉम्प्लेक्स आइए देखते हैं क्या है, NiCl4 माइनस, क्या है, NiCl4 माइनस। कैसा कॉम्प्लेक्स है, अभी तक तो सबको आ गया होगा कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस पे चार्ज है नेगेटिव। ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की निकालनी है, कौन सा मेटल होगा, निकल। लेट अस अज्यूम कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Z। Cl जो होता है इस पे चार्ज होता है -1, कैसा चार्ज होता है, -1। कितने Cl लगे हैं, 4 Cl लगे हैं, कितने Cl लगे हैं, 4, और टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है, 2-, क्या है, 2-। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, Z -4 इज इक्वल टू 2-, और ये -4 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4। Z इज इक्वल टू +4 -2, +4 - 2 इज इक्वल टू +2, तो Z क्या हो गया, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या आ गई, +2। क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या है ये, Cl, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। क्लोरीन नहीं होएगा क्या, क्लोरीन तो ये एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज लगा है तो Cl- ये एक एनायन है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। बट लेकिन किंतु परंतु ये एनायनिक है, तो इसके लिगेंड के आगे क्या लगा देंगे, O। ये क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। मेटल का नाम निकल, मेटल का नाम निकल, इसका लैटिन में भी निकल है, निकल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, इसलिए मेटल के नेम के आगे ईट लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन स्टेट 2 हम लिख देंगे पैरेंथेसिस रोमन न्यूमेरल में लिख देंगे, यहां पर आयन। आ गया भाई सबको समझ।
टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आयन। नाम लिखना आ गया भाई सबको पक्का से? ओके। इस मेटल एटम निकल का एटॉमिक नंबर, हाँ भाई 1 2 का 4 4 2 का 1 28। क्या है 28? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? +2। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई? +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे s से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या इसको लिख सकता हूं इस प्रकार, डब्बे बना के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 8 ही इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है बिल्कुल, हाँ जी। अब ये लिगेंड कैसा है? Cl माइनस लिगेंड कैसा है? वीक है, काफी वीक है ये लिगेंड, काफी वीक है। तो ये इसकी पेयरिंग नहीं करेगा, इसकी पेयरिंग नहीं करेगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। हमें ऑर्बिटल कितने चाहिए हाइब्रिडेशन के लिए? देखें कितने हैं क्लोरीन? 4। हाइब्रिडेशन के लिए ऑर्बिटल कितने चाहिए होंगे? 4 बोतल वोडका का मेरा रोस्का। वोडका नहीं भैया, 4 ऑर्बिटल हमारे जो चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। ये क्या है हमारे? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या ये तो एज इट इज पढ़े हुए भाई, ये एज इट इज रहेंगे। ये ऑर्बिटल हमारे हैं, ये तो कहते हैं 3d 4s और ये 4p। तो क्या यही ऑर्बिटल चाहिए हैं जो हमको मिलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल यही चाहिए हमें। ये जो हमारे Cl माइनस होंगे ये कितने सारे के सारे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 ऑर्बिटल के अंदर कर देंगे। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन के कौन से ऑर्बिटल्स मिल गए? sp3। कौन से? sp3। हाइब्रिडेशन NiCl4 2- के अंदर क्या है? sp3 बाहर वाले। ज्योमेट्री क्या होगी? sp3 हाइब्रिडेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने में यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा मैग्नेटिक रहेगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके अंदर डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी। मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो हम निकाल देंगे कैम्यू इस फॉर्मूले के अंदर। n की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 2 का रूट इज इक्वल टू 2 * 4 का रूट इज इक्वल टू 8 का रूट बोर मैग्नेटॉन। Magnetic moment is √8 Bohr magneton of this complex। तो ये कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडेशन के साथ कौन से ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर रहा है? बाहर वाले। कौन से वाले? बाहर वाले। ये 3d वाले तो कुछ यूज ही नहीं है ना। यूज क्या है? sp3। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी है, इसलिए ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? हाई स्पिन। कैसा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सबको याद होगा कि नहीं होगा? NaCl4 2- is an outer orbital complex or a high spin complex because it contains the unpaired electrons। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। मिलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। हाँ जी, आखिरी कॉम्प्लेक्स हमारा जो अब पेश होने वाला है, देखिए बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी आपकी नजरें ही कहीं नहीं जाना। कॉम्प्लेक्स है हमारा Cu NH3 4 2+। Cu NH3 2+। कैसा कॉम्प्लेक्स है देखिए, पता चल रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां तक तो ठीक है भाई। अब ये मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट
क्या होगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? इसकी ऑक्सीजन स्टेट, कॉपर मेटल की ऑक्सीजन स्टेट हम लेट कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर सी कर लेते, प्लस NH3 क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। और कितने लगे हैं? ये 4 लगे हैं। कितने लगे हैं? 4। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2+। कितना चार्ज हो जाएगा? 2+। तो C + 0 = 2+। तो C हमारा कितना हो जाएगा? 2+। C कितना हो जाएगा? 2+। तो कॉपर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 2+। क्या होगी? 2+। सबको समझ आ गया है? तो आइए क्या हम इसका IPSC नेम लिखें? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 के लिए अभी बताया था, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या है ये? अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा अमोनिया। ये लिखना चाहिए ना? नहीं, बताओ। कर गए ना गलती? क्या कहा था? खेला होगा इसके अंदर। क्या खेला होगा इसके अंदर? अमोनिया तो है बाकी केमिस्ट्री में, लेकिन यहां पर इसे कालीन भैया कहा जाता है। कालीन भैया मतलब इसका नाम क्या होगा? एमाइन। क्या होगा? टेट्रा एमाइन। क्या होगा? टेट्रा एमाइन। 4 NH3 लगेंगे, क्या बोलेंगे? टेट्रा एमाइन। उसके बाद लिखेंगे कॉपर का नाम। कॉपर का नाम क्या होगा हमारे पास? क्योंकि ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए नॉर्मल लिखेंगे टेट्रा एमाइन कॉपर। पैरेंथेसिस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी? 2 है। क्या ये? आयन। क्या नाम आ गया इसका? टेट्रा एमाइन कॉपर आयन। टेट्रा एमाइन कॉपर आयन। याद रहेगा सबको? एक ट्विस्ट क्या हुआ भाई? NH3 को यहां पर अमोनिया नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? एमाइन। आगे बढ़ते हुए कॉपर का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? 29। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर्गन 3d9 4s2 ऑफ मेटल आयन। इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ऑफ मेटल आयन 2+ ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, तो दोनों s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, केवल क्या रह जाएंगे? 3d के इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह? हाँ, इस तरह डब्बों की फॉर्म में। पांच होते हैं, 4 हमने भर दिए डब्ल्यू पे, एक सिंगल छुट्टे क्योंकि 9 बचे थे, केवल D9 बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 2+ ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और हमें ऑर्बिटल कितने चाहिए? ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4। 1 2 3 4 ऑर्बिटल है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? यहां पर क्या है? ये 4s है और ये 4p है, ये हमारा 3d। सिंपल सा देखो दिख रहा है, क्या है ये? 4s 4p, 4 ऑर्बिटल चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल बना देंगे। लेकिन नहीं, NH3 ये जो लिगेंड है, टाइप ऑफ लिगेंड, ये जो लिगेंड है टाइप ऑफ लिगेंड, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करेगा? ऐसा करेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्साइट कर देगा। कहां पे? इस 4p के अंदर। इसके अंदर, इस 4p के अंदर। तो ये लिगेंड जो है हमारा हाइब्रिडेशन कैसी बना देगा? एक बार देखना, ऐसी बना देगा। ये तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इसने उछाल के कहां फेंक दिया? यहां। कहां पर? 4p में एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पे। अब देखो खाली क्या हो गया? खाली क्या हो गया? ये 3d वाला, ये 3d वाला, क्योंकि यहां पर NH3 जो हमारा लिगेंड है वो कैसा बिहेव कर रहा है? बाहुबली। क्या है? बाहुबली, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक दिया कहां पर?
4p में, और खाली करवा दिया किसको, 3d ऑर्बिटल को। तो यहां पर हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, डी एस पी के दो ऑर्बिटल्स, पी के दो ऑर्बिटल्स, डी एस पी टू क्या हो गई, डी एस पी टू, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, डी एस पी टू। है कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसे याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस केस के अंदर क्या है, ये बाहुबली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तभी तो इसने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां पहुंचा दिया, 4p पे, और खाली करा दिया एक d ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व हो गया। तो 3d ऑर्बिटल 4s और 4p के दो। अब हमारे पास हाइब्रिडेशन इस कॉम्प्लेक्स की क्या आ गई, dsp2। गिनोगे तो देखो 4 ही ऑर्बिटल है, एक d का, एक s का, 2p ऑर्बिटल 4 ही। तो ध्यान रखना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ट्विस्ट है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, 4p में। किसकी वजह से, ये NH3 जो बाहुबली पावर है इसके पास। हमारी हाइब्रिडेशन आ गई dsp2। dsp2 वाली जो हाइब्रिडेशन है उसके अंदर ज्योमेट्री कैसी होगी, दूसरी वाली जो sp3 थी उसके अंदर ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल। dsp2 के अंदर ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, मतलब Cu इस फॉर्म में होगा, एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा ये कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2+। केवल और केवल इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो मैंने पढ़ाया हर एक फ्रेम बाय फ्रेम छाप लीजिए दिमाग के अंदर, समझ लीजिए अच्छे से, याद रखिए, और कुछ भी इनसे मिलते जुलते कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, इनके अलावा नहीं आ सकते, मिलते जुलते होंगे, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, यही 4 केसेस हैं, और आप पक्का कह रहा हूं अपनी एग्जाम के अंदर बहुत ही ब्राइट मार्क्स लाएंगे। इसी के साथ आपसे कहना चाहूंगा एक चीज, जल्दी जल्दी करें क्या, लस्सी, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल याद से बात।